मुस्तफ़ा हो, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हो, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हो। मेरे पास क्या नहीं है, काहे करबला में जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है। जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है। घराना हुसैन का अफजल है कुल जहान में, घराना हुसैन का नबियों का ताजदार है। नाना नाना हुसैन का अफजल है कुल जहान में, घराना हुसैन का। मैंने खुतबा मशूना के बाद जरूरत ना पड़े रिपीट बढ़ाइए, आवाज़ जहाँ तक साउंड सीटी ना मारे। सब लोग बोलिए या रसूल अल्लाह। नहीं यार, नांदोल वालों आपका बड़ा नाम सुना है, बड़ा थक के बात कर रहे हैं आप लोग। सब लोग जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। आज के इस प्रोग्राम में बड़ी बड़ी हस्तियों को मदू किया गया है और आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे दाईं जानिब हिंदुस्तान का वो अजीम नकीब जिसकी इस वक्त एक अलग अपनी पहचान है और एक धूम है माशाल्लाह, हजरत अल्लामा मौलाना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ निज़ामत शायरी करने वाला नकीब नहीं, बेहतरीन आलिम हजरत अल्लामा मौलाना कफील अंबर साहब किबला निकाबत फरमा रहे हैं। आप लोग सब लोग जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। देखिए नांदोल वालों, आरिफ रज़ा कुरैशी का एक मिजाज रहता है, थके हुए लोगों से बात करने का आदि नहीं। सब लोग जी लगा के, नौजवान आदमी हैं, सब लोग जी लगा के जितना दम है हुजूर की मोहब्बत में बैठे हैं, तो सब लोग बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा, कितने लोग आला हजरत वाले हैं? हाथ उठा के बता दें। अच्छा अभी पहले रुकिए, कितने लोग हुजूर मुजाहिद मिल्लत वाले? कितने लोग मुजाहिद मिल्लत वाले? और जो मुजाहिद मिल्लत वाला है वो आला हजरत वाला जरूर होगा, क्योंकि आप मुजाहिद मिल्लत वाले हैं। मुजाहिद मिल्लत खुद आला हजरत वाले हैं। मुजाहिद मिल्लत खुद आला हजरत वाले हैं, है नहीं आला हजरत वाले? मुजाहिद मिल्लत ने आला हजरत का नारा लगाया मदीने से, तभी जीत के आए ना जीत के। आप यहाँ बैठ के हुजूर आला हजरत का नाम लो, मदीने वाले आका खुश हो जाएंगे। इसलिए कि हिंदुस्तान में बैठ के आला हजरत ने हिंदुस्तान में भी मदीने वाले का नारा लगाया और नाम लिया है, और मदीने में गुंबद खजरा की छांव में बैठ के भी आका का नारा लगाया है। सब लोग आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब जहाँ तक साउंड सीटी ना मारे, सीटी बिल्कुल आवाज बढ़ा दीजिए, रिपीट जहाँ तक बढ़ सके बढ़ा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इहतदौ
व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिक़ाक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाले सब लोग बोलिए या रसूल अल्लाह। जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बड़ा अजीब तरीके से घूर घूर के आप लोग देख रहे हैं। देखिए, अगर खुश होकर सुनेंगे तब भी आरिफ रज़ा कुरैशी को बोलना है, और घूर के देखेंगे तब भी आरिफ रज़ा कुरैशी को सुनना है, क्योंकि आरिफ रज़ा कुरैशी खुद अपनी मर्जी से नहीं आया। जिन लोगों ने आप तक दावत पहुंचाई है, आपसे पहले आरिफ रज़ा कुरैशी तक दावत पहुंचाई है। जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं हुजूर की नात का मतला में उस तक फरमाइश की गई है कफील भाई, और बड़ा अच्छा अंदाज है और बड़ा खूबसूरत वो मतला है। और हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ रज़ा कुरैशी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी दिनों से बयानात करता है। तो हर दिन हुजूर का जिक्र करने से पहले पहले नबी के मोहब्बत, हुजूर का मोहब्बत करने वाले, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग आते। कुरैशी साहब, वो हुजूर का जो कलाम आपने पढ़ा है ना, यूट्यूब पर है, वो आप जरूर पढ़ दीजिए। नांदोल वालों, मैं आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक देखना चाहता हूँ, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक। सब लोग जी लगा के एक बार बोले या रसूल अल्लाह। नहीं, वो बात नहीं आई, सब लोग बोले या रसूल अल्लाह। आपने मुझसे पहले अभी शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम भाई नदीम रज़ा फैज़ी, बड़ा मारूफ व मशहूर शायर हैं और बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में नहीं, काफ़ी पूरे मुल्क के हिंदुस्तान ही में नहीं, नेट के ज़रिए पूरी दुनिया में लोग जहाँ जहाँ भी नेट के शौकीन और हुजूर का जिक्र करने वाले, हुजूर का जिक्र सुनने वाले लोग हैं, लोग सुनते हैं। सब लोग जी लगा के बाबा से बुलंद एक बार बोले, मैं नात का मतलब आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आवाज़, सिर्फ आवाज बढ़ा दे। सब लोग कहते या रसूल अल्लाह। आवाज में कंजूसी ना कीजिए, आवाज बढ़ाइए, रिपीट थोड़ी सी। सब लोग फिर कहिए या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से जिसका कीदा ये कि हुजूर के दर दौलत से मिलाए, हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, हाथ अल्लाह के ऊपर बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला। नहीं यार, सब लोग बोलेंगे इंशाअल्लाह तो मजा आएगा। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो। मेरे पास क्या नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हो।
नांद लो को जिंदा दिल गई हो मुसलमानों, जिसका अकीदा ये है उसके पास है, और ये अकीदा है ये अपने बाप की जागीर नहीं मुस्तफा का सदका है। आवाज नीचे नहीं रहे, बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। आया जब भी कोई मंगता, आया जब भी कोई मंगता, उससे पेट भर खिलाया। जो हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा से प्यार करते हैं, मोहब्बत के साथ बोले या अली। आया जब कोई मंगता, उससे पेट भर खिलाया। आया जब कोई मंगता, उससे पेट भर खिलाया। आया जब कोई मंगे, जब कोई मंगता, उस पेट भर खिलाया। कई दिन से घर में चूल्हा, कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला नहीं है। जिंदा रहिए, जिंदा रहिए। वाह 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 वाह। बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहें या रसूल अल्लाह। नांदलो वालों, आरिफ रज़ा कुरैशी आप तक आया है ना, जो लोग जानते हैं वो जानते। इलाके के आसपास में आपके काफी लोग पीछे रहे, कुरैशी साहब हमारे यहाँ आना है, मगर तारीख यहाँ दे दी, मैंने कहा वहाँ पहले जाना है। सब लोग जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, फिर जी लगा के बोले मैंने नाम जितना सुना है, आवाज उतनी बुलंद होना चाहिए जितना ऊंचा नांदलो वालों आपका नाम सुना है। फिर बोले या रसूल अल्लाह, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला, भला क्या मिला नहीं है। ये हुसैन ही कसर है। एक बार धीरे से बोले सुभान अल्लाह, सर एक बार और धीरे बोले सुभान अल्लाह। नहीं नहीं यार, कोई पड़ोसी सुनेगा, नजर लग जाएगी आवाज यार कितनी अच्छी है, तो इसलिए धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। कफील भाई कितने चालाक लोग हैं, समझ गए कि नजर लग भी सकती है। याद रखना, नबी के नाम पर आवाज बुलंद कर से कभी नजर नहीं लग सकती है। आवाज बैठी हो, नबी का जिक्र करने के सदके में आवाज खुल जाती है, बुलंद हो जाती है। फिर बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही कसर है। ये हुसैन ही कसर है, ये हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है। जो झुका है करबला में, अभी तक उठा, अभी तक उठा नहीं है।
कि लबों की मुस्कुराहट यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट यही कह रही है असगर यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट वहाँ जिंदगी नहीं है वहाँ जिंदगी नहीं है जहाँ करबला नहीं है वहाँ ये कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट। ऑपरेटर साहब बहुत शानदार साउंड है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अफजल है कुल जहान में, एक शेर इमाम हुसैन की बारगाह में जी लगा के जितने लोग हुसैन से प्यार करते हैं हाथ बुलंद करके कह दे या रसूल अल्लाह। एक बार कह दे या हुसैन। अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना नाना हुसैन का, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का। मैंने खुतबा मुसन्ना के बाद मुक़द्दस कलाम की मुक़द्दस आयत पाक तिलावत की। अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, कुरान को कुरान के अंदाज के साथ अगर सुनना जाए तो बड़ा मज़ा आता है। कुरान को वैसे तो इंसान चाहे तरन्नुम में पढ़े, चाहे अंदाज में पढ़े, चाहे बगैर अंदाज में पढ़े, मगर कुरान अल्लाह का वो लारैब कलाम है, इसमें पढ़ने में सवाब ही सवाब मिलता है। और पढ़ना तो बड़ी बात है, सिर्फ इंसान चूम ले अल्लाह फिर भी सवाब देता है, और चूमने की बात भी अलग है, सिर्फ हाथ टच कर दे अल्लाह फिर भी सवाब अता फरमाता है। मेरे आका के गुलामों सिर्फ सीने से लगा ले तब भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है। मैं कुरान को कुरान के अंदाज में पढ़ूं, आप इससे बेहतर सबसे पहले एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह, फिर बोलिए या रसूल। मेरा रब्बे कदीर कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, फइन्नामनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फक़द इहतदौ व इन तवल्लौ फइन्नमा हुम फी शिक़ाक़। इस दौर में जिससे भी पूछा जाए कफील भाई कि तू मोमिन है, हर बंदा कहेगा हाँ मैं मोमिन हूँ। मैंने हर बंदे से कहा, मैंने किसी से सवाल भी करूं कि आप मोमिन हैं? हाँ यार कुरैशी साहब हम मोमिन हैं। मैंने कहा पक्का ईमान वाला है? बोला बिल्कुल TTS टनाटन सुन्नी पक्का ईमान वाला। मैंने तेरा पक्का ईमान होने के लिए, ईमान वाला होने के लिए कोई दलील है? बोले हाँ दलील है। मैंने कहा फिर तेरे पास क्या दलील है? अब जी लगा के बोलिए सब लोग सुभान अल्लाह, फिर बोलिए या रसूल अल्लाह। मैंने कहा तेरे पास दलील क्या है? बोला मेरे पास दलील ये मैंने नबी का कलमा पढ़ लिया है। मैंने कहा कलमा कौन सा? बोला कलमा ला इलाहा, नहीं
नहीं। सब लोग सब पढ़ेंगे मिलके इंशाअल्लाह। ये वो कलमा है, अगर काफिर पढ़े दिल से मोमिन हो जाए, और मोमिन पढ़े ईमान में कमी आ गई हो, दिल से पढ़ेगा पक्का मोमिन हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा इसके अलावा भी तेरे पास में कोई दलील है? बोला हाँ मेरे पास इसके अलावा भी दलील। मैंने कहा बता वो दलील क्या है? बोले मुस्तफ़ा सैयद कौन है, सरवर कौन मका, जिनका हमने कलमा पढ़ा है, मुस्तफ़ा की हर बात को मानते हैं, नबी के हर फरमान को मानते हैं। मुस्तफ़ा ने फरमाया आसमानी किताबें हैं 4 मशहूर किताबें, इसके अलावा सहीफे भी हैं 4 मशहूर किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। हमने नबी के बातें बताने से हमने माना है। मुस्तफ़ा ने फरमाया 1,24,000 जनाबे आदम से जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल दुनिया में तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा ने फरमाया हमने माना है। मैंने कहा इसके अलावा कोई और दलील भी है? बोले हाँ इसके अलावा मेरे पास दलील है। मैंने कहा क्या दलील है? बोले मुस्तफ़ा ने फरमाया अल्लाह की नूरी मखलूक मलाइका है। मुस्तफ़ा ने फरमाया हमने दिल से माना है। मैंने कहा इसके अलावा भी कोई दलील है? न बोला मैंने नबी कौन है ने फरमाया कयामत आएगी, मैदान महशर कायम होगा, अच्छे लोगों को जन्नत भेजा जाएगा, बुरे लोगों को जहन्नम में फेंका जाएगा। मैंने कहा इसके अलावा कोई और दलील है? बोला दलील है। अल्लाह ने फरमाया, नबी ने फरमाया अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, बोला मुस्तफ़ा ने जो जो फरमाया हमने उसे दिल से माना है, और इस अंदाज से माना है कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। हमने उसे बिन देखे खुदा मान लिया है, हमने उसे बिन देखे खुदा मान लिया है। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, पता चला मैंने कहा ये सारे कानून जरूरी हैं। बोला मुस्तफ़ा ने फरमाया अल्लाह ने शबे मेराज मुझे 5 वक्त की नमाज को तोहफा अता फरमाया, मेरी उम्मत पे फर्ज कर दी गई। ज़कात फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज साहिब इस्तिताअत पे फर्ज है जिंदगी में एक बार। मुस्तफ़ा ने फरमाया हमने उसे दिल से माना है। मैंने कहा ये सारे कानून जरूरी है, इन पे अमल करना फर्ज वाजिब है, लेकिन याद रखना एक और कानून है। बोला वो कानून क्या है? मैंने कहा वो नहीं पाया जाएगा। नमाज मुंह पे मार दी जाएगी, रोजा मुंह पे मार दिया जाएगा, हज मुंह पे मार दिया जाएगा, कुरान की तिलावत को वापस कर दिया जाएगा, सजदों को वापस मार दिया जाएगा, इबादत और रियाजत को कबूल नहीं किया जाएगा। बोला वो क्या है जिसकी बगैर ये कबूल नहीं? मैंने कहा उसका नाम है मोहब्बत रसूल। नबी की मोहब्बत नहीं, नबी की मोहब्बत नहीं, तब तक कुछ भी कबूल नहीं। जब तक हुजूर से प्यार नहीं तब तक कुछ भी कबूल नहीं। तो जरूरी है हमें हुजूर से प्यार करना, और हुजूर से प्यार किया कैसे जाए? अब एतराज आएगा ना, हुजूर से प्यार किया कैसा जाए? कुरान से भी दलील दूंगा आपको, हदीस से भी दलील। सब लोग बोले सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, एतराज करने वाला एतराज करके खड़ा हो गया। कुरैशी साहब आपने कहा हुजूर से मोहब्बत जरूरी, कोई अमल कारगर नहीं बैठेगा, कोई अमल कबूल नहीं किया जाएगा। मैंने कहा हाँ
तुझे पता नहीं आरिफ रजा कुरैशी किस शहर में रहता है? बोले किस शहर में रहते हो? मैंने कहा उस शहर में रहता हूँ जिस शहर में मेरे आशिक आला, आशिक इश्क व मोहब्बत, आशिका किबलाए दिलो जान, हम सुन्नियों की जान, हम सुन्नियों की पहचान, मुस्तफ़ा जाने रहमत का आशिक आला हजरत जिस शहर में लेटा हुआ है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का आशिक आला हजरत जिस शहर में, आला हजरत वाले बात हवाओं में नहीं करते हैं, वो दलील के साथ करते हैं। बोले दलील क्या? मैंने कहा कुरान से चाहिए, हदीस से चाहिए। मैंने कहा पहले हदीस से देता हूँ, कुरान से बाद में। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और तलब की आवाज बढ़ जाए तो बात बढ़ जाए। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जनाबे अमीरुल मोमिनीन जनाबे उमर बिन खत्ताब मेरे आका की बारगाह में हाजिर है। मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया ओ मेरे यार उमर, ये बता कितना मुझसे प्यार करते हो? जनाबे अमीरुल मोमिनीन कौन उमर? मेरे आका के गुलामों कलमा अभी नहीं पढ़ा, मामला ये मुसलमान देखते कलमा नहीं पढ़ा जब तक उमर ने। मुसलमान देखते हैं उमर का चेहरा घरों में चले जाते हैं वापस, लेकिन कलमा मुस्तफा का पढ़ लिया है जिस दिन से अब काफिर देखता है रास्ता छोड़ देता है। हजरत उमर को अब काफिर देखता है घर में घुस जाता है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और तलब के बोलिए या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब साउंड बिल्कुल जो माइक चल रहा था सेटिंग बिल्कुल वैसी कीजिए। माशाल्लाह स्टैंड की सिस्टम ठीक है। आरिफ रजा कुरैशी अंदाज में बयान करता है इसलिए वही चाहिए। सब लोग जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, हजरत उमर इब्न खत्ताब मेरे आका की बारगाह में हाजिर। हुजूर ने फरमाया उमर कितना प्यार करते हो? जनाब उमर कहते या रसूल अल्लाह, दुनिया के हर इंसान से बढ़ के आपसे प्यार करता हूँ। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं करीम आका, हर चीज से बढ़ के आपसे प्यार करता हूँ, मगर अपनी जान से आपसे भी ज्यादा प्यार करता। या रसूल अल्लाह, अपनी जान से जितना प्यार करता हो इतना आपसे प्यार नहीं करता हो। मेरे आका ने फरमाया ओ उमर, जब मामला ये है तो आका फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाईन। मेरे आका फरमाते उमर, तुम ये कहते हो मैं अपनी जान से बढ़ के आपसे प्यार नहीं करता हूँ, तो लो सुन लो, मदीने के ताजदार ने कानून बजा दिया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। मेरे आका फरमाते उमर, तुम में से कोई एक बंदा भी तब तक मोमिन नहीं हो सकता है, मोमिन कामिल हो नहीं सकता जब तक वो अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपने करीबदारों से ज्यादा, अपने कराबतदारों से ज्यादा मुझसे प्यार ना कर ले, वो पक्का मोमिन हो ही नहीं सकता। ये तो हदीस। आइए रब की बारगाह में चलते हैं। आलम तसव्वुर व तखय्युल में मैंने कहा मौला तू तो खालिक है, तू मालिक है, तू राज़िक है, तू बंदों को पैदा करने वाला, तू बंदों को रोजी देने वाला, परवरदिगार तकदीरों को बनाने वाला, तू रोजी देने वाला, तू दुनिया के हर इंसान को पैदा करने वाला, तू खालिक तो मालिक तू राज़िक तो ओ परवरदिगारा पालनहार तू है। रब का महबूब तेरा पक्का लजपाल नबी है, शानों वाला जो नबी भेजा है वो तेरा लजपाल नबी है। कुल कायनात का मालिक व मुख्तार तू है। ओ मेरे परवरदिगारा तू बता अपने नबी की बाबत तेरा कुरान क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही। ए मेरे बंदो ईमान वालो, ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा मुस्तफ़ा पे ईमान लाए।
जैसा नबी के यार मुस्तफ़ा पे ईमान लाए। मैंने कहा मौला सहाबा कौन, जवाब आएगा, जवाब आएगा। मैंने कहा सहाबा कौन, जवाब आएगा। मेरे नबी के यार अबू बकर जैसा ईमान लाओ, उमर फारूक आजम जैसा ईमान लाओ, जनाबे मौला अली जैसा ईमान लाओ, उस्मान गनी जैसा ईमान लाओ। ऐसा ईमान लाओगे, मैंने कहा मौला ऐसा ईमान लाएंगे फायदा क्या होगा? रब का कुरान कहता है फक़द इहतदो, सहाबा वाला ईमान लाओगे पक्के मोमिन हो जाओ। सहाबा वाला ईमान लाओगे पक्के मोमिन हो जाओगे। अब सहाबा वाला ईमान कैसा होना चाहिए? कैसा ईमान? मिसाल सब लोग तड़प के बोले इंशाअल्लाह ईमान तरोताजा हो जाए। मेरे नबी के यार हैं, नाम जनाब हजरत अमर इब्न जमू, नाम जनाब हजरत अमर इब्न जमू है। हम भी हुजूर से प्यार करते हैं, आप भी हुजूर से प्यार करते हैं। हर एक का दावा है मैं हुजूर से प्यार करता हूं, और उन लोगों का भी दावा है जो अभी पूरी महफिल सजी हुई थी ना, अभी बेशुमार लोग बैठे हुए थे, दिख रहे थे, चले गए। 2-4 घंटे बैठे, 2-3 घंटे मुश्किल से नहीं बैठ पाए और चले गए। उनसे पूछा जाए हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते? बोले कुरैशी साहब गर्दन की बात कर रहे हैं, सब कुछ अपना कुर्बान कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये झूठा दावा है। आइए सच्चा दावा किसे कहते हैं, वो सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं। यही तो मैं हुजूर के यारों की बात करने जा रहा हूँ। तब तो बोले सुभान अल्लाह। और आरिफ रज़ा कुरैशी का एक मिजाज रहता है, मुझे न किस्से आते हैं, न कहानियां आती है, न लतीफे आते हैं। मैं जितनी देर बात करता हूँ यूट्यूब पर आप देखिए, नबी की बात होगी, अल्लाह की बात होगी, या सहाबा की बात होगी, या किसी न किसी अल्लाह के मुकद्दस वली की बात होगी। क्योंकि हमारे स्टेज आज चुटकुले, कहानी, किस्से और लतीफे सुनाने के लिए नहीं रह गए, बल्कि हुजूर की उम्मत तक दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए है। आइए हुजूर के यार की बात बताऊं, ईमान तरोताजा होगा। जरा आवाज आपकी बुलंद हो जाए तो बात आगे बढ़ जाए। बोल दे या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कह दे या रसूल अल्लाह। आपका दावा भी है, मेरा दावा भी है, मैं हुजूर से प्यार करता हूं। लेकिन आइए हकीकत में प्यार क्या है और नबी से मोहब्बत किसे कहते हैं। मेरे नबी के यार जनाब हजरत अमर इब्न जमू पैर कटाए। क्या है? आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूं जो बातें समझ में आ रही हैं। अगर समझ नहीं आती हो तो आवाज और भी चेंज कर सकते हैं। आवाज समझ में आ रही है ना? समझ आना चाहिए। मेरे नबी के यार जनाब अमर इब्न जमू पैर कटाए। मेरे आका ने फरमाया ओहद का कल मैदान में जंग कमार का राई होना है, कुफ्फार और मुशरिकीन से मुकदम, कुफ्फार और मुशरिकीन से जंग होना है, मुकाबला होना है। मेरे नबी के यारों को पता चला। मेरे आका ने फरमाया ओ बिलाल, जनाबे बिलाल को आवाज दी, अर्ज करते लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे नबी का यार जनाबे बिलाल कहते या रसूल अल्लाह। ये लब्बैक वाला नारा अभी हिंदुस्तान में लग रहा है, इससे पहले पाकिस्तान में लगता था, और ये नारा पाकिस्तान में लगता था, फिर बाद में हिंदुस्तान आया। लेकिन ये नारा ना हिंदुस्तान वालों का है ना ये पाकिस्तान वालों का है, ये नारा मदीने के ताजदार के गुलामों का, सहाबा का नारा है। मेरे नबी के यार जब भी हुजूर याद करते थे सहाबा को, तो नबी के यार ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह हाजिर हूं, जी हुजूर, जी आका, ये नहीं कहते थे। नबी के यार कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। यार सब लोग बोल देना, सहाबा की सुन्नत अदा हो जाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे नबी के यार जनाब बिलाल कहते या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर। मेरे आका ने फरमाया ओ बिलाल जाओ मदीना में ऐलान कर दो, मदीना के बाजार में, मदीना की गलियों में, मदीना के मोहल्लों में जाके पूरी बस्ती में ऐलान कर दो कल मैदान ओहद में जमा होना है, कुफ्फार और मुशरिकीन से जंग करना है, अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से मुकाबला करना है, मुसलमानों के दुश्मनों से मुकाबला करना है, रब और रसूल के मुकाबला, रब और रसूल के दुश्मनों से मुकाबला करना है, कुरान और हदीस के दुश्मनों से मुकाबला करना है। मेरे आका ने फरमाया ये आवाज गूंजते गूंजते, आवाज पुकारते पुकारते सहाबा चले जाते हैं। यही आवाज गूंजती हुई मेरे नबी के यार जनाबे अमर इब्न जमू के कानों में पहुंच जाती है। मेरे नबी के यार को पता चला है कल मेरे नबी ने ऐलान फरमाया है कल जिहाद होना है, कल मैदान ओहद में मारकाराई के लिए मैदान ओहद में जाना है। मेरे आका के यार को पता चला, पैर
कटा है। और जिस्म को सलामत लेके घूमने वालों, अल्लाह ने तुझे हाथ दिए, तुझे पैर दिए, तुझे आंखें दिए, तुझे कान दिए, तुझे ज़बान दी, तुझे नाक दी, तुझे आंखें दी इसलिए नहीं दी ये दुनिया की लफाजियों में लगा। ये सारा जिस्म का हिस्सा अल्लाह ने इसलिए पैदा किया, जरूरत पड़ जाए मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कुर्बान करना, जरूरत पड़े तो हदीस की मोहब्बत में कुर्बान कर देना, जरूरत पड़ जाए मजहब इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बान कर देना, मगर दीन पे आंच नहीं आने देना। आप कहेंगे कुरैशी कहां से हवाला? आइए हवाला नबी के यार की बात। जनाबे अमर इब्ने जमू पैर कटाए, 4 कड़ियल जवान बेटों को साथ लेते हैं, मैदान ओहद में पहुंचे। मेरे आका सैयद कौनैन से पहले मैदान ओहद में सरकार सैयद कौनैन असहाबे पैगंबर को साथ में लेके, मेरे आका सहाबा को साथ लेके मैदान ओहद में पहुंचते हैं। इससे पहले कि मेरे आका पहले पहुंचे, आका से पहले गुलाम जनाबे अमर इब्ने जमू खड़े, पैर कटा हुआ है, जज्बे शहादत देखें, जामे शहादत नोश फरमाने का शौक, मोहब्बत रसूल देखें, नबी की मोहब्बत, नबी का इश्क देखें। मेरे नबी के यार जनाबे हजरत अमर इब्ने जमू के चेहरे पे नजर पड़ती है। मेरे आका सैयद कौनैन, सैयद कौनैन, सरवरे कौनो मका हसनैन के नाना फातिमा तो ज़हरा के बाबा सैयद कौनैन, शफीउल मुज़नबीना का, ताहा व यासीना का, सैयदुस सकलैन नबी, मुज़म्मिल नबी, सोना नबी, लजपाल नबी, अमना कलाल नबी, हम गम गुसारों का गम गुसार नबी। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका की नजर जैसे ही अपने यार के चेहरे पे पड़ती है, मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, इस मेरे यार को बुलाया जाए। मेरे आका ने फरमाया अमर इब्ने जमू को बुलाया जाए। पास आए, अंदाज हुई, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया ओ अमर मामला ये बता, पैर कटाए मैदान ओहद है, तुझे पता नहीं है मैदान ओहद में माजूर लोगों की जरूरत नहीं होती है। जिसका पैर कटा हो, जिसका हाथ कटा हो, जिसके अंदर कोई बज़ाहिर नक्स हो, वैसे तो नबी के यारों में कोई नक्स नहीं, इसलिए कि न मेरे नबी में कोई ऐब है, न नबी के सहाबा में कोई ऐब है, न नबी में ऐब है, न नबी के सहाबा में ऐब है। क्यों? कि जो जन्नती हो जाता है उसमें ऐब नहीं होता, और सहाबा जब जन्नती है ऐब नहीं। मेरे आका ने फरमाया बज़ाहिर पैर कटा हुआ है, सरकार ने फरमाया उमर तुम्हारा पैर कटा हुआ है, तुम्हें जंग में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। सरकार के सामने खड़े हैं, दिल तड़प जाता है, परेशान हो गए, आंखों से आंसू आए। कोई और होता तो ये भी कह सकता था। हुजूर के यार देखिए, हुजूर से अदब कितना करते थे सरकार का, और मोहब्बत देखिए हुजूर से। कह सकते थे या रसूल अल्लाह जान मेरी है, जिस्म मेरा है, मुझे अपनी जान पे हक है, परवरदिगार के प्यारे महबूब मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मैं जंग में जाऊंगा। नहीं, जुर्रत नहीं है। सरकार ने फरमाया तुम जंग में नहीं जाओगे, 4 बेटे तुम्हारे जवान हैं, उन्हें भेजिए, अल्लाह तुम्हें घर बैठे वो सवाब अता फरमाएगा जो आपको तलवारों, तीरों, नेज़ों, भालों को लड़ने के बाद में आपको जख्म आएंगे तब जितना सवाब मिलेगा, तुम घर चले जाओ, अल्लाह घर बैठे तुम्हें उतना सवाब अता फरमाएगा। सवाब मिल गया ना, अकीदा था दिल में, सरकार ने इजाजत भी दी, चले जाते सवाब मिलता ना, सवाब पूरा मिलता, लेकिन मोहब्बत, सवाब मिल जाता, लेकिन उनका मकसद सिर्फ सवाब कमाना नहीं था। ये नहीं, सिर्फ सवाब नहीं, वो तो सहाबी थे, जन्नती थे, उन्हें सवाब की जरूरत क्या, वो तो जन्नती हैं, जन्नती मिल गई, हुजूर ने बशारत दे दी है, और सहाबा जन्नती हैं, तो सहाबा को जन्नत में जाने से कौन रोकेगा, जब जन्नत के मालिक मेरे मुस्तफा हैं। मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया गुलाम चले जाओ, कहते या चले गए, पीछे गए, थोड़ा दूर गए, रोने लगे, आंखों से आंसू बह रहे हैं।
आंखों से आंसू आंसू आंसू, इतने आंसू निकले कि दाढ़ी के बाल भीग जाते हैं। मेरे आका सैयद कौनैन की मोहब्बत में तड़पना शुरू कर देते हैं। जज्बा शहादत का जाम नोश फरमाने के लिए मोहब्बत में दिल में अंगड़ाई आई, परेशान होने लगे। बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ में, बड़ा जज्बा लेके, दिल में अरमान लेके घर से आया हूँ दुआएं मांग के। हुजूर की मोहब्बत में शहादत का जाम नोश फरमाना है। मेरे आका के गुलामों टेंशन में पड़ गए, परेशान हो गए, दूर जाते हैं पीछे जाने बजा के मेरे आका की मोहब्बत में जाम है शहादत नोश फरमाने के इश्क में रोने लग जाते हैं। इतना रोए कि दाढ़ी के बाल भी गए। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी के यार रोते, आवाज रोते रोते इतनी बुलंद हुई मेरे आका के नबुव्वत वाले कानों तक आवाज पहुंचती है। मेरे आका ने असहाबे पैगंबर से फरमाया, ओ गुलामों, ये मैदान में रोने की आवाज कैसी है, कौन रो रहा है? मेरे आका इतना फरमाते हैं, असहाबे पैगंबर अर्ज करते, करीम आका, ये आपका वो यार रो रहा है जिसमें आपने जंग में जाने से मना फरमाया, जिसे आपने जंग में जाने से मना फरमाया है। मेरे नबी ने जब इतना फरमाया सुना तो हुजूर ने फरमाया बुलाओ। सरकार ने जब बुलाया, बोला, सरकार ने बुलाने के बाद फरमाया, अमर क्यों रो रहे हो? बोले, या रसूल अल्लाह, जब घर से चला था तो आपकी मोहब्बत में मैं कुर्बान होने के लिए आया था। या रसूल अल्लाह, घर मैदान उहद में वापस जाने के लिए नहीं आया था। जब हुजूर ने ये जज्बा शहादत अपने यार का देखा तो मेरे आका ने इजाजत दी। सरकार ने फरमाया, ठीक है, आपको इजाजत है। सरकार ने इजाजत दी। मेरे आका को गुलामों, हुजूर की इजाजत मिलने के बाद मेरे नबी के यार के दिल की खुशी ना रही। मेरे आका को गुलामों दिल खुल उठता है, गुलाब की तरह चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। मेरे आका सैयद कौनैन के यार जनाब हजरत अमर इब्न जमू जब इतना सुनते मैदान जाकर ज़हरा में पहुंच जाते। लड़ाई दोनों तरफ से शुरू होती, जंग शुरू हुई। इधर से कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से तेरों तलवार ने जो भालों की मेरे आका के गुलामों बौछार, इधर नबी के यारों की तरफ से भी दोनों तरफ से तीरों तलवार जंग शुरू हो जाती है। होने के बाद में मुख्तसर यूं समझो, जंग जब खत्म होती है, मेरे आका के गुलामों तलाश किया गया कितने काफिर मारे गए, कितने नबी के यार शहीद किए गए। जब लाशों को तलाश किया गया, उन मेरे नबी के यारों की लाशों की तलाश करने के बाद देखा गया उन लाशों में मेरे नबी के यार हजरत अमर इब्न जमू की लाश भी नजर आती है। जब लाश देखी गई, मेरे आका के गुलामों, आपकी बीबी को पता चला, आपकी शरीक हयात, आपकी जोजा को पता चलता है, चेहरे पे ना रोहट, ना आपके चेहरे पे सलवटें पड़ी है, चेहरा गुलाब की तरह मुस्कुराते हुए खिल रहा है और चेहरे पे मुस्कुराहट है और खुशी खुशा मेरे आका के गुलामों दौड़ती हुई आती हैं, अपने शौहर की लाश को उठाती हैं और उठाने के बाद में ऊंट की पीठ पे सवार किया, इसलिए कि आपको अपने उस कब्रिस्तान में दफन किया जाए जो मदीने का कब्रिस्तान है। मेरे आका के गुलामों, मदीने के कब्रिस्तान में दफन करने के लिए मेरे नबी कौनैन सरवरे कौनो मका के यार जनाब हजरत अमर इब्न जमू की प्यारी बीबी लेके जाती हैं, ऊंट पे सवार किया, मदीने की तरफ आला हकालती हैं ऊंट को। जब हकाला मेरे आका के गुलामों, जब ऊंट की मुहार को पकड़ती हैं, आगे आगे बढ़ती हैं, पीछे पीछे ऊंट चंद कदम बढ़ता है ऊंट, और चंद कदम बढ़ने के बाद वापस घूम के मैदान ओहद में आ जाता है। चंद कदम बढ़ाता है और मैदान ओहद में आ जाता है। परेशान फिर कोशिश की मदीना की तरफ, अपने शौहर की लाश को ले जाने के लिए ऊंट पे सवार किया है, इसलिए ताकि मदीना के कब्रिस्तान में दफन करूं। कौन सा मदीना? दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला
रहमतें बरसती हैं। उसी मदीना में मेरे आका के गुलाम की प्यारी बीबी शरीके हयात ज़ौजाए मोहतरमा अहलिया मोहतरमा जनाबे हजरत अमर इब्ने जमू की प्यारी बीबी चाहती मदीना के कब्रिस्तान में अपने शौहर को दफन करो। मेरे आका के गुलामों कोशिश करने के बावजूद ऊंट मदीना की तरफ नहीं जाता, चंद कदम बढ़ाता है, मैदान उहद में आ गया। 2 बार कोशिश की, फिर कोशिश करती है शायद फिर चला जाए। 3 बार कोशिश करने के बाद नाकाम रही, मदीना की तरफ ऊंट नहीं चल रहा है। मेरे आका की बारगाह में आ जाती है, आती है सैयदे कौनैन की बारगाह में अरीजा पेश करती है, रसूल अल्लाह करीमा का टेंशन में पड़ गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, माजरा समझ में नहीं आता है। अपने शौहर की लाश को मदीना के कब्रिस्तान की तरफ ले जाना चाहती हूँ। मेरा दिल चाहता है मदीना के कब्रिस्तान में अपने शौहर की लाश को रखा जाए, उन्हें मदीना के कब्रिस्तान में दफन करो। या रसूल अल्लाह माजरा समझ में नहीं आता है, मैं मदीना की तरफ ऊंट को लेके जाना चाहती हूँ। ऊंट मैदान उहद में बार बार आता है। मेरे आका ने फरमाया, ओ खातून ये बता, जब ये मेरा यार घर से निकल रहा था मैदान उहद की तरफ, ये बता कोई इसने निकलते वक्त में कोई दुआ तो नहीं मांगी है? वो कहती करीम आका या रसूल अल्लाह जब मेरा सरताज घर से निकल रहे थे हाथों को दराज करके रब की बारगाह में दुआ मांगी है, ओ मेरे मौला ओ परवरदिगारा मुझे मेरे अहलो अयाल की तरफ वापस नहीं करना, मैदान उहद में जा रहा हो, ओ परवरदिगार मुझे जिंदा वापस नहीं करना है, मुझे नबी की मोहब्बत में शहादत का जाम नोश फरमाना है, नबी की मोहब्बत में मैदान उहद से वापस नहीं आऊं, या परवरदिगारा मैं कुर्बान हो के आऊं, परवरदिगार मैं कुर्बान हो के आऊं। जब मेरे आका ने इतना सुना सरकार फरमाते हैं, ओ खातून सुन ले, जब ये आवाज की गूंज मेरे यार की निकल रही थी, अभी ये गूंज खत्म नहीं हुई थी, अल्लाह ने इसकी दुआ को कबूल फरमा लिया, अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल फरमा लिया है। मेरे आका के गुलामों असहाबे पैगंबर ने वहीं पे कब्रें बनाई मैदान उहद में और वहीं पर दफन किया गया शोहदाए उहद को। जब वहाँ शहीद शोहदाए उहद को जब वहाँ पर दफन किया गया और जिस जगह दफन किया गया था ईमान मजबूत करने के लिए, अकीदे की एक बात, जिस जगह शोहदाए उहद को दफन किया गया था वो जमीन का हिस्सा थोड़ा नीचा था, वो जमीन का हिस्सा नीचा था, नीचा होने की वजह से कई साल गुजर गए। गुजरने के बाद बारिश हुई, बहुत मूसलाधार बारिश हुई। जब बारिश हुई तो उस जगह पानी भर गया। क्या हुआ? नहीं बोलेंगे आप, सब बोलिए। पानी भर गया। जब पानी भरा कुछ लोग कहते हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह कहते हैं ना, कहते हैं हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए। मेरे आका की शान तो बड़ी बुलंद वाला है, मेरे आका की तरह तो न आसमानों में कोई, न जमीनों में कोई, न नूरियों में कोई, न खाकियों में कोई। क्यों? आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं, आप सादो नो जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। मेरे आका सैयद कौनैन को माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में बोलने वाले वो पलीदो न खंदे होंगे जो मुस्तफा को बोलते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ उड़ीसा के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मेरे आका सैयद कौनैन के शानो निशानो आका सैयद कौनैन की रिफ़त तो बुलंदी की बात तो बड़ी है, मेरे आका की शान बड़ी बुलंदों वाला है, मगर मेरे नबी के गुलामों की शान ये, मेरे
आका सैयद कौनैन के साहब को मैदान उहद में जब रखा गया, पानी आने की वजह से कब्रों में पानी भर गया। असहाबे पैगंबर ने फैसला किया इनकी कब्रों को खोदा जाए और खोदने के बाद इनकी लाशों को निकाला जाए। यहाँ रोक के मैं बताना चाहता हूँ, मेरे आका के गुलामों सहाबा को पता था कि मुस्तफा जाने रहमत के यारों की लाशें कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, कल भी सलामत थी, आज भी सलामत है। मेरे आका के गुलामों कई साल के बाद में मेरे नबी के उन यारों की लाशों को कब्रों से जब निकाला गया और उनके कफन को देखा गया, लाशें गलना सड़ना तो दूर की बात रही, उनके जिस्म पे जो कफन दिया गया था वो कफन भी मैला नहीं हो पाया था। ज़मीन मैली नहीं होती ज़मन मैला। फिर हमें सब लोगों को ये सदा लगानी है, ज़मीन मैली नहीं होती ज़मन मैला, ज़मन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जुनाबे मुस्तफा चूमे नहीं दुखते कभी। जनाबे मौलाए कायनात शेर खुदा फरमाते हैं, जो इंसान मुस्तफा का नाम सुन के अंगूठा चूम ले, आंखों से लगा ले, कयामत आ सकती है, उसकी आंखें खराब नहीं हो सकती है। जो नाम मुस्तफा चूमे नहीं दुखते कभी, आंखें पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला, बदन मैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हज़रत अब्दुल्ला शाह किरमानी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर हबीबे मिल्लत, सरज़मीने नांदौन। अच्छा ये होता क्यों है? इसलिए होता है जो मुस्तफा को एक बार देख लेता है वो मुस्तफा का गुलाम और उम्मती बन जाता है। और इस अंदाज से होता है, मैंने कहा हो जनाब अमर इब्न जमो, वो मकाम जो तुम्हें शहादत के बाद मिलना था, अल्लाह के नबी ने फरमाया घर चले जाओ, वो मकाम मिल गया है। तुम्हें तकलीफ से भी बचना था, तुम्हारे नेज़े और भालों की चोट आई है, जख्म लगे हैं। उमर इब्न जमू को तकलीफ नहीं हुई, क्या परेशानी नहीं आई, नेज़े और भाले रूठों के और घोड़ों की टोप से रौंदा गया, तुम्हारे जिस्म को तकलीफ नहीं हुई। जवाब आता में तसव्वुर तखय्युल में सवाल किया तारिफ रज़ा कुरैशी ने, जवाब आता है जनाब अमर इब्न जमू कहते मेरे नबी के गुलाम आरिफ रज़ा कुरैशी, तकलीफ उससे होती है जिसकी निगाहों में दुनियादार हो, और जिसकी निगाहों में मदीने का ताजदार हो, उससे तकलीफ और परेशानी का एहसास ही नहीं होता कि अब मेरी निगाहों तो गोया आला हजरत के शेर में ये बता दूं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। आला हजरत का शेर है और आला हजरत के गुलाम इतना धीरे, ना 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 बात नहीं बनना। आला हजरत वालों में आला हजरत वाला आरिफ रजा पढ़ रहा है,
हाथ नीचे नहीं, आवाज दब के नहीं आना चाहिए। आवाज बुलंद हो, हाथ भी बुलंद हो, कह दे या रसूल अल्लाह, करो तेरे नाम पे जान फिदा, न बसे के जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जीवरा, तो जहां से भी नहीं जीवरा। करो क्या मैं करोड़ों जहां नहीं, करो तेरे नाम पे जान फिदा। जनाबे अमर इब्ने जमू अपनी जबान में गोया, शायर कहता ये बताना चाहते हैं अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में। मेरे आका के गुलामों ऐसा प्यार करके जाओ जैसा मेरे नबी के यार प्यार करके गए। याद रखना दुनिया भी आबाद हो जाएगी, कब्र में जाओगे अंधेरा होगा, उतारे जाओगे मुस्तफा कब्र में आएंगे उजाला हो जाए। हुजूर आ जाएंगे तो उजाला हो जाएगा। इस अंदाज से कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे आका के गुलामों, हुजूर से मोहब्बत करो और ऐसी मोहब्बत करो जैसे मेरे नबी के यार सहाबा हुजूर से प्यार करते हैं। आपने देखा हुजूर के यार घर बैठे वो मकाम मिल रहा था, लेकिन जज्बा ईमानी देखिए और शौक शहादत देखिए, और जाम शहादत का जाम नोश फरमाने के लिए मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों मैदान कारजार में पहुंचे और मेरे आका के गुलाम हुजूर की मोहब्बत में शहादत का जाम नोश फरमाए। यह है नबी से सच्ची मोहब्बत। यह नहीं कि नारा लगा दिया नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये नारा लगाने से काम नहीं चलना है। नबी की मोहब्बत में मर मिट कर जिंदगी गुजार कर और हुजूर की मोहब्बत में सच्चा प्यार करके जाओगे, इससे काम चलना है। जो मुस्तफ़ा ने बता दिया है, जो मुस्तफ़ा ने कानून बनाए हैं, उन कानूनों पे अमल करना है। दुनिया से इस हालत में जाओगे, फिर इंशाअल्लाह ताला आपका दावा सच्चा होगा, तब आप पक्के मोमिन होंगे। नारे तकबीर, खड़े हो जाइए। नबी के बेटे की आमद है शहजादे रसूल की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा सैयद रेहान मियां साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद रेहान मियां साहब क़िबला, शहजादे रसूल अकरम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान गिरामी करीब चले आए। जब नबी के बेटे की आमद हो गई है तो क्यों ना करीब से दीदार कर लें। चलिए आगे, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह, जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। हुजूर के मुबारक बात मुकम्मल हो रही, मैं हुजूर का मुबारक शजरा फरमाइश कमेटी की जी लगा के सब लोग बोले सुभान अल्लाह, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार धीरे से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब एक बार सब लोग हुजूर
हजरत अल्लामा मौलाना शाह हुजूर सैयद रेहान मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमाएं। आप हजरत के चेहरे की जियारत करें, नेकियों में इजाफा करें। मैं हुजूर का मुबारक नसबनामा आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक सब लोग एक बार जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जनाब आदम के बेटे, शीश के बेटे, अनूश के बेटे, कैनान के बेटे, मैलाइल के बेटे, ब्यारत के बेटे, इदरीस के बेटे, मुतवश्शिर के बेटे, नमकने का नाम के बेटे, नूह के बेटे, साम के बेटे, अरफशाद के बेटे, आबिर के बेटे, फाइज के बेटे, राउ के बेटे, सारोज के बेटे, नाउर के बेटे, तारिक के बेटे, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे, जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे, कैदार के बेटे, राम के बेटे, ओस के बेटे, मसी के बेटे, सम्मी के बेटे, ज़ारे के बेटे, मक्सी के बेटे, बाम के बेटे, इकनाद के बेटे, असर के बेटे, शान के बेटे, यदी के बेटे, रद के बेटे, जल के बेटे, नाजन के बेटे, असरबी के बेटे, संबर के बेटे, हमदान के बेटे, दुआ के बेटे, बीद के बेटे, अबकर के बेटे, एफी के बेटे, माकी के बेटे, नाइज के बेटे, जाहिम के बेटे, ताबिक के बेटे, तल्लाब के बेटे, बलदास के बेटे, इज़ान के बेटे, नाशिर के बेटे, अभी के बेटे, कमाल के बेटे, ओस के बेटे, ओस के बेटे, सलमान के बेटे, मैसर के बेटे, अदू के बेटे, अदनान के बेटे, माद के बेटे, नदार के बेटे, मुदर के बेटे, लियास के बेटे, मुद्रिका के बेटे, खुजैमा के बेटे, के नाना के बेटे, नदर के बेटे, मालिक के बेटे, फार के बेटे, गालिब के बेटे, लोई के बेटे, काफ के बेटे, मुर्रा के बेटे, कलाब के बेटे, कुसै के बेटे, अब्द मन्नाफ के बेटे, हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोगों को सदा बुलंद करना है और इस अंदाज से ये अशार गुनगुनाना। तू शाहे होबा तू जाना, तू शाहे होबा तू जाना है, चेहरा ओ मुल्क किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जगह यारों, है दोनों जगह यारों, जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाना है, चेहरा किताब तेरा। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। सब लोग मेरे साथ में, आखिरी शेर है, बात मुकम्मल हो रही। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। नबी की बारगाह में ये लो लगा के दुआ मांगे, शायद हुजूर मेहरबानी फरमाए। मकीने गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले नबी मेहरबानी फरमाए। हम भी हुजूर का दरे दौलत अपनी आंखों से देख के आए। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था। हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। अल्लाह
अल्लाह की बारगाह में दुआए रब कदीर मेरे कहने में आपके सुनने में लफ्ज़ खामियाँ हुई हूँ, अल्लाह ताला उन तमाम को माफ़ फरमाए, तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का बिरद कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। हेलो।